हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के। और ये मंथली लव राशिफल है अप्रैल 2024 का। और इस अप्रैल 2024 में हमारे आप कुंभ लग्न राशि के जो मित्र हैं उनको एक तरीके से, अगर आपका लव अफेयर है या आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड हैं या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहीं चल रहा है या फिर आप सिंगल हैं, इन सारी जितनी भी चीजें हैं इसमें ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको मिल पाएगा इस अप्रैल 2024 में, और उस सपोर्ट के मिलने या ना मिलने से किस प्रकार वो अपना प्रभाव आपके जीवन में छोड़ेंगे या देंगे, इसके ऊपर बात करेंगे और बताएंगे कि भाई आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या उचित रहेगा, क्या नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम अपने जीवन में ग्रहों के अनुसार ही कोई भी डिसीजन लेते हैं, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, या कोई एक्शन लेते हैं, तभी हमको उसमें सफलता मिल पाती है। अन्यथा एफर्ट भी हमारे जाते हैं, वो भी बेकार होते हैं, उनका भी कोई मतलब नहीं रह जाता, रिजल्ट तो मिलता ही नहीं, या उल्टा नेगेटिव रिजल्ट भी आ जाता है कई बार। ये होता है कब? जब आपको ग्रह आपके सपोर्ट ना कर रहे हो। तो इसलिए ग्रहों का तो एक बहुत ही वाइटल रोल है हमारे जीवन में सर। आप सभी के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी, अगर हम ग्रहों को समझें तो हम जीवन में बहुत कुछ निर्णय सही ले पाएंगे और कुछ सही स्टेप भी ले पाएंगे, उसके हमको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। तो आज हम ग्रहों के आधार पर आप कुंभ लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं उनको बताएंगे कि भाई आपकी लव लाइफ जो है उसको लेकर के इस अप्रैल 2024 में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की ज्यादा संभावना बन रही है। और सबसे पहले चर्चा करेंगे आप जो सिंगल जातक हैं, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं बना या आपके लाइफ में कोई ऐसा नहीं आया या आपको कोई इस प्रकार का अभी तक जचा नहीं कोई ऐसा मित्र जिसे आप अपना मित्र कह सकें या बना सकें। लेकिन साथियों, यहां पर मैं आपको एक बात कहूंगा कि अगर आप सिंगल हैं और बेशक चाहे आपके मन में, यहां मैं दो अलग अलग बातें हैं जो आपसे शेयर करूंगा आप सिंगल जातकों के विषय में। एक तो देखिए, एक तो यह संकेत मिल रहा है ग्रहों के आधार पर कि जो आप सिंगल जातक हैं, आपके दिमाग में अभी ऐसी कोई बात नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसा विचार नहीं आया है कि जो आप ऐसा सोचें, लेकिन कोई आपके साथ कार्यरत है, कार्य करता है, आपके ऑफिस में हो या कहीं और दूसरी जगह पर हो या आपके पड़ोस में हो या जहां पर भी हो, तो उस मित्र की चाहत आप में या उनका इंटरेस्ट आप में अधिक रहेगा। उनकी कोशिश ये रहेगी कि आपके साथ मित्रता कायम हो। एक तो संकेत ये है, और दूसरा संकेत ये है कि आप भी इस बात को समझते हैं और समझेंगे कि अगर आप किसी को चाहते हैं, पसंद करते हैं या पसंद कर चुके हैं, तो आप, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपने आप को दूसरे व्यक्ति के सामने, ऐसे चाहे वो मेल है फीमेल है, जिसके साथ भी आपकी मित्रता होने की बात है, उसके सामने आप अपने आप को, कई बार ऐसा होता है कि अपने व्यूज जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हेजिटेशन फील करते हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा हेजिटेट होते हैं, बिल्कुल ही नहीं कह पाते। तो यहां पर जो ये स्थिति बनी हुई है, यहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति है कि आप चाहते भी हैं, कहना भी चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कहने की, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कहने की कि भाई कैसे कहूं, किस माध्यम से अपनी बात वहां तक पहुंचाऊं। तो ये भी एक आपके साथ समस्या रहेगी।
इस महीने। अगर आप कुछ विचार है अगर आपके दिमाग में, तो ये समस्या जरूर रहेगी कि आप बात करने में थोड़ा सा हेजिटेशन फील करेंगे, उनके साथ मिक्स होने में भी थोड़ा सा आपको ये समस्या रहेगी। और थोड़ा एक चीज और भी है जो मैं कहना चाहता हूं, आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर उनको देखते हुए ऐसा भी महसूस होगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहेगा कि भाई पता नहीं वो मेरी इस हैबिट को या मेरी इस आदत को या मेरे इन चीजों को, मेरे इन कार्यों को वो पसंद करें ना करें। अपने आप में जो एक हीन भावना होती है ना, अननेसेसरीली हम ही सोच रहे होते हैं उन चीजों को लेकर के, दूसरे के दिमाग में भी वो चीज दूर दूर तक नहीं होती। अरे भाई, अगर दूसरे के दिमाग में वो चीजें रहेंगी तो वो आदमी या जो फीमेल है चाहे मेल है, वो फिर आप में इंटरेस्ट शो क्यों करेगा? अगर वो कोई भी व्यक्ति अगर आपके अंदर इंटरेस्ट शो कर रहा है या कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो कमियां आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, उन कमियों को तो उसने ऑलरेडी इग्नोर वो कर चुका है या कर चुकी है। और कमियां तो सब किसी में होती हैं, ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं कि जिसके अंदर कमियां ना हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कोई दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं, सब में कमियां होती हैं। तो आप इतने ज्यादा हीन भावना में ना रहें। यूं तो हम अंत में एक उपाय भी जरूर देंगे आप जैसे व्यक्तियों के लिए कि जो अगर आप उपाय उसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो यहां पर अगर आप देखिए, मन ही मन किसी को लेकर के अपने विचार आपके चल रहे हैं तो उसका कोई अहमियत नहीं है। आप उनके लिए क्या विचार रखते हैं, कितने अच्छे रखते हैं, है ना, इन सब की कोई वो नहीं है, जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से प्रेजेंट ना करें, एक्सप्रेस ना करें अपनी बातों को उस व्यक्ति के सामने। जब उसको पता ही नहीं चलेगा आपके विषय में, तो बात आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, और एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। तो यहां पर आपको अपनी जो अंदर जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो हीन भावना है, उसको दूर करना है, अंदर का भय निकालना है। तो जितना आपका वो मित्र आपको सपोर्ट करता हमें दिख रहा है, अगर आप भी उस ज्यादा नहीं तो उतना तो करें। अगर आप चाहते हैं कि ये मित्रता परमानेंट हो, अच्छी हो और इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आने वाले समय में मिले, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये बात मैं सारी कर रहा हूं आपसे कि, और ऐसा बहुत कम होता है कि जब सामने वाले मित्र का इंटरेस्ट आपके अंदर इतना हो जितना कि ये ग्रह अभी मैं देख पा रहा हूं, इनके संकेत जो मिल रहे हैं। थोड़ा सा आपको अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता रहेगी, ये हम आपसे कहना चाहेंगे। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो आप देखिए इस अप्रैल के महीने में अगर आपसे कुछ गलतियां तो जाने या अनजाने हर किसी से होती हैं, लेकिन कोई बड़ी गलती ना हो, इस बात का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी और ना सोचते हुए भी हो जाती हैं, जिसके लिए आप कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, जिसके लिए कोई आपके माइंड में ऐसी चीज नहीं आती है कि भाई मैं गलती करूंगा, ऐसा नहीं होता, हो जाती हैं। तो बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रहना चाहिए। अब यहां पर क्या है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, लव अफेयर की या लिव इन रिलेशनशिप की, इसमें क्या है कि इस महीने कुछ ऐसी स्थिति है, आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, कि छोटी से छोटी भी गलती के लिए आप उनके सामने एक तरीके से सरेंडर करेंगे कि भाई, या अपनी ये रियलाइज उनको करवाएंगे कि भाई मुझे ये जो मेरे से गलती हुई है, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई गलती हुई भी है, उसको नॉर्मल वे में कह भी सकते हो कि हाँ, मुझसे कुछ ऐसी कुछ हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। दैट्स इट, दैट्स ऑल। तो अभी क्या है कि आप जरूरत से ज्यादा एक्सक्यूज, हर समय एक्सक्यूज करते रहना कि जी मेरे से एक्सक्यूज हो गई, मुझे एक्सक्यूज करें प्लीज, ये करें वो करें, ये
मित्रता की है आपने, आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो आप इतना क्यों ज़्यादा वो करते हैं? आप मित्र को मित्रता का मतलब होता है बराबरी। और जब आप किसी के मित्र हैं और आपका वो मित्र जो है वो इतना आज़ाद ख्यालों का रहेगा आपके साथ, उस विशेष रूप से आपके लिए कुंभ लगन राशि की बात यहाँ पर हो रही है कि जो आपका मित्र आपको मिल रहा है, मैं तो उसकी तारीफ करूंगा कि वो आपके लेकर के उसकी सोच बहुत अच्छी है। और नहीं तो जिस तरीके के आप का हिसाब किताब रहने वाला है इस महीने, या जो दिखता है, अगर उसी हिसाब से आप चल रहे हैं और कहीं वैसी ही सोच आपके मित्र की भी होती तो बड़ा मुश्किल था। तो यहां पर आप अपने आप को संभालिए, जरा थोड़ा कोशिश करिए और इस मित्रता को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका मित्र भी आपको पूरा सपोर्ट दे रहा है, उसकी ओर से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो आप इस मित्रता को एंजॉय करने की कोशिश करें, इसको आगे ले जाने की कोशिश करें, इसमें प्रोग्रेस हो आपके रिलेशनशिप में। तो कई बार क्या होता है कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी ना व्यक्ति के दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के कुछ ऐसी बात बैठ जाती है कि भाई मैं इसको क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं इसके सामने क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, क्या मतलब है? आपका मित्र है, आपको पसंद करता है, आप में उसका इंटरेस्ट है, आप में रुचि है, तो आप भी उसको कम से कम ये रेसिप्रोकेट तो करना ही चाहिए ना आपको भी उसको। तो ये आप अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं यूँ तो अंत में एक उपाय जरूर दूंगा, उपाय अगर आप करेंगे तो उससे आपका जो है ये सब चीज़ें जो हैं, जो कमियां हैं, ये दूर होंगी अगर उपाय आप करते हैं तो। आगे बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, वैवाहिक जीवन की जहां तक बात है, वैवाहिक जीवन में तो थोड़ी परेशानियां दिख रही हैं, उथल पुथल नजर आती है। लेकिन ये जो उथल पुथल है ना वैवाहिक जीवन में, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, ये इसके पीछे भी एक सबसे बड़ा रीजन है, जिसकी सबसे अधिक संभावना है। जो रीजन जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसकी अधिक संभावना है बहुत आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए। और वो क्या है? आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होना। और इस माह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और जब व्यक्ति कहीं अपने किसी मित्र के साथ रिलेशनशिप में चला जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी अफेयर जिसको बोलते हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब होती है, वहाँ तो डिस्टर्बेंसेज होते ही हैं, वहाँ तो लाइफ में फिर उथल पुथल होती है वैवाहिक जीवन में, और वही परिस्थितियां यहाँ नजर आती हैं। और ग्रह जो हैं आपके इसी ओर संकेत भी दे रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, यूं तो यहां पर देखिए क्या है कि विवाह के भी योग बन रहे हैं। आपकी कोशिश यह भी रहेगी दूसरा विवाह करने की, इस प्रकार की स्थिति भी आपकी रहेगी, प्लानिंग आप ऐसी करेंगे। ग्रह इस ओर भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद आप बहुत ज्यादा अपने आप को एक तरीके से अलग थलग महसूस करेंगे समाज से, दूसरे लोगों से। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके अपनी मैरिड लाइफ को भी सही करने की कोशिश करें, जहाँ तक भी हो सके। अंत में बात करेंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, प्रिय साथियों, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, जिनका पर्सन आप उनसे बात नहीं कर रहा है या उनको ब्लॉक कर चुका है सोशल मीडिया पे, या किसी भी प्रकार से उनके साथ वो संपर्क रखना नहीं चाहता है, ये तो बातें तब थी जब आपका उनके साथ सेपरेशन हुआ। लेकिन इस अप्रैल के महीने में परिस्थितियां कैसी रहेंगी, अब वो आपके साथ हम बात शेयर कर रहे हैं आपके ग्रहों के आधार पर। तो ग्रहों की जो स्थिति है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो प्रिय साथियों देखिए, अगर आप चीजों को बहुत ढंग से, कायदे से और बहुत ही पेशेंस के साथ, ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिए, पेशेंस के साथ, ध्यान से और बहुत सही तरीके से अगर आप चीजों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो इस महीने विवाह का भी योग बना हुआ है। लेकिन विवाह में भी समस्याएं बहुत हैं। आप कहेंगे कि यहाँ तो ब्लॉक्ड हैं और बातचीत तक नहीं है, तो विवाह कहाँ से आ गया बीच में? भाई विवाह की बात तो ऐसी है कि ये जो विवाह का योग है ये 1 तारीख से और 13 तारीख तक ही है। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कार्य हो गया, थोड़ा मुश्किल चीजें हैं, मुश्किलात पेश आएंगे,
समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो यहां पर क्या है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीज़ों को समझना होगा और समझ करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मैं आपसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, ग्रहों के जो संकेत मिल रहे हैं उनके आधार पर उनको देखते हुए, कि आपके मित्र का भी अच्छा सहयोग मिलने जा रहा है। और आपके जो मित्र का सहयोग ये मिल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग है। ये एक आगे मजबूत दिशा में जाता हुआ दिख रहा है मुझे। जो पहली बातें थी वो सब आपका मित्र भी भुला देगा और आप भी भुला देंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ग्रहों का बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट मिलने जा रहा है, विशेष रूप से 13 तारीख से। अगर आप विवाह को भी एक तरफ रख दें तो भी आप 1 तारीख से अगर एफर्ट करने शुरू करेंगे तो 13 तारीख के बाद से बहुत सुंदर योग बनने जा रहा है ग्रहों के द्वारा, जो आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप एक दूसरे के द्वारा से नजदीक आ पाए। आपका मित्र भी उतना ही जितना कि आप। लेकिन कहीं ना कहीं जो भय आपके मन में है कि पता नहीं मैं ये स्टेप लूंगा तो मेरा मित्र कहीं नाराज ना हो जाए, पहले ही इतनी बातें हो चुकी हैं, वो आप देखिए, वो बीते समय की बातें हैं। अब बात चल रही है अप्रैल की। अप्रैल में आपको हम जो कह रहे हैं वो आप सुनिए ध्यान से, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, कि आप पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ चीज़ों को समझिएगा, पहले देखिएगा, विचार कीजिए, फिर उस पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके मित्र का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। और 13 तारीख के बाद तो आपको कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप कायदे से काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली, जो मतलब सिचुएशन बनी हुई है नो कॉन्टैक्ट वाली, उससे बाहर आ जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत रेयर बनता है ऐसा योग। तो आपके लिए हमारी बेस्ट विशेज हैं, आप इसमें सक्सेस हों। अब डिपेंड आपके ऊपर भी करेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए हमारे किस्मत में रोटी लिखी है, अब रोटी के लिए एफर्ट तो हमको करने ही पड़ेंगे ना, कि हाथ भी हिलाना पड़ेगा, वहाँ से रोटी का बाइट तोड़ना पड़ेगा और सब्जी से लगाना पड़ेगा, दाल से लगाना पड़ेगा, मुंह तक ले जाना पड़ेगा, उसको चबाना भी पड़ेगा, तब वो नीचे जाएगा पेट में। तो इसके लिए इतने एफर्ट तो करने पड़े ना। तो यही यहाँ पर ऐसी स्थिति आपके लिए भी है। तो प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका दैनिक क्षमा करें, मंथली लव राशिफल अप्रैल 2024 का। आपको पसंद आया है ये वीडियो, ये चर्चा पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको करना होगा बेल आइकन प्रेस। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।